नित्य भगवान का मंगलानुशासन होता, भगवान की सेवा में सब पहुंचते। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न चित्त होकर के गृह का समाज का सारा कार्य करते, सबसे मिलते जुलते। हरिं जगाम शरणमुत्पातागम शंकितम संकितः। नंद बाबा जब कर देने के लिए कंस के पास गए और जेल में वसुदेव जी से मिले, तो वसुदेव जी ने कहा बहुत समय तक यहां नहीं रुकना चाहिए। यह वाणी वसुदेव जी के मुखारविंद से किसी अशुभ की ओर संकेत करती हुई नंद बाबा को सावधान कर रही थी। तो नंद बाबा अंतःकरण से भगवान नारायण के शरण में गए कि भगवान मेरे ब्रज की रक्षा करना और मेरे कन्हैया की रक्षा करना। उसी समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशो। कंस महाराज के द्वारा भेजी हुई पूतना आ गई। देखिए बड़ी सावधान की बात है। साधना के समय भजन की अवस्था में भी कभी कभी हमारे लिए ऊपर परीक्षा की घड़ी आ जाती है। नंद बाबा तो अपनी सेवा में लगे हैं, समस्त गोपी ग्वाल बाल ब्रजमंडल भगवान की सेवा में लगे हैं, अतिथि सेवा सत्कार में लगे हैं, उत्सव में लगे हुए हैं, नित्य उत्सव हो रहा है। लेकिन भक्तों एक बात अवश्य है कि कभी यदि भजन की अवस्था में, साधना की अवस्था में कहीं आपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। यही समझना चाहिए कि भगवान की कृपा अब मुझ पर प्राप्त हो रही है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा है और उस परीक्षा में जो खरा उतर जाता है वही पारंगत होता है। जब विद्यार्थी परीक्षा को पास करता है तो उच्च क्लास में जाता है, और जब हम इस भजन की अवस्था में आई हुई विपत्ति पर धैर्य पूर्वक विजय प्राप्त करते हैं, तब कहीं भगवान की कृपा की वो किरण हमको दिखाई पड़ती है। आज समस्त ब्रजवासियों पर विपत्ति आ रही है भजन की अवस्था में, क्योंकि पूतना आ रही है। आज छठवां दिन है, अष्टमी के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ है और भादव कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूतना ब्रजमंडल में आ गई। चतुर्दशी के दिन कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। वास्तव में जो पूतांतःकरण वाले बालकों को, अबोध बालकों को उठा ले जाती है, उसी का नाम पूतना है। अविद्या का नाम ही पूतना है। और यह अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा विशेषता। स्वामी वल्लभाचार्य जी ने अपने शब्दों में वर्णन किया कि अविद्या जो पूतना है ये नष्टा गंध मात्रा विशेषता, ये भगवान की कृपा से ही ये मरती है, बाकी ये मरने वाली नहीं है। तो कंस भी जैसा कंस है वैसी पूतना है। आप भागवत में देखेंगे कि कंस की प्रकृति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, दोनों बातें देखें। हिंसार्थक कसधातु से कंस शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ कसाई हुआ। अब कसाई के हाथ में क्या रहता है? तो बकरा काटने वाला औजार रहेगा।
जो कसाई होगा मारपीट की बात करेगा, और उसके सगे संबंधी अनुचर सलाहकार भी उसी के अनुसार होते हैं। अब पहले सलाहकार देख लो पूतना कैसी है, चाणूर, मुष्टिक, सलतोसल आज सब कैसे हैं। तो जो जिस प्रकृति का रहता है उसके पास वैसे ही वातावरण में रहने वाले लोग भी मिला जुला करते हैं। इन वातावरण से बचना चाहिए, इनसे दूर हटना चाहिए। यदि आपकी साधना में व्यवधान देने वाले हैं तो इनको छोड़ दो, चाहे आपका सर्वस्व नुकसान हो जाए, इनको छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाओ। एक दिन कंस के भेजने से आकाश मार्ग से वो आ गई। अवल स्मितापांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरन्ती वनितां ब्रजौकसाम् अमंसतां भोज करेणि रूपिणी गोप्तश्रियं द्रष्टुमिवागतां सतीं पतिं। वो अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्ष पूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर के चलते हुए देख करके समस्त ब्रजवासियों ने, भोले भाले ग्वाल वालों ने यही समझा कि ये स्वर वैकुंठ से लक्ष्मी आ रही हैं। क्यों न हो, जब मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है तो ऐसी अवस्था में तो देवता भी छद्म वेश धारण करके दर्शन के लिए आ ही रहे हैं, तो लक्ष्मी जी भी देखने के लिए आ रही हैं। ये भोले भाले ब्रजवासी तो ये समझ रहे हैं, और ये तो महाराज कपट लेकर के आ रही है, ये कपट के साथ आ रही है, ये कपट व्यवहार करने आ रही है, ये कपट पूर्वक मारने के लिए आ रही है, ये पूतना कसाई का काम करने आ रही है। लेकिन समस्त ब्रजवासी तो भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। इतना समर्पण है। आज मोहन, आइए देखते हैं। आज मोहन छठी आई रसिया, आज मोहन छठी आई रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज मोहन छठी आई रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया, आए रे रसिया मन भाई रे रसिया, आए रे रसिया मन भाई रे रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया। बंधनवार पताका घर घर, बंधनवार पताका घर घर, बंधनवार पताका घर घर, बंधनवार पताका घर घर, मोतियन चौक पुराई रे रसिया, मोतियन चौक पुराई रे रसिया, आज आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज मोहन।
से भगवान के इस छठ के उत्सव में समस्त शामिल हुए भक्त तालियों के द्वारा पूजे गणपति ग्राम देवता, पूजे गणपति ग्राम देवता, पूजे गणपति ग्राम देवता, पूजे गणपति ग्राम देवता, ग्राम देवता कुल के देवता, ग्राम देवता कुल के देवता, घर घर सुर भी दुहाई रे रसिया, आज मोहन श्री आई रे रसिया, आज मोहन चली आई रे रसिया, आई रे रसिया रे रसिया, आए रे रसिया मन भाई रे रसिया, आज मोहन चली आई रे रसिया, आज मोहन चली चौक पुराई रे रसिया, चौक पुराई रे रसिया, आज मोहन चली आई रे रसिया, आज मोहन चली मुख चूमत, गोदलन मुख चूमत, लैल गोदलन मुख चूमत, गोदलन मुख चूमत, लैल गोदलन मुख चूमत, गोदलन मुख चूमत, गुरुवर गाव बधाई रे रसिया, गुरुवर गाव बधाई रे रसिया, आज मोहन चली आई रे रसिया, आज मोहन चली आई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे रसिया, आई रे
साधना में व्यस्त हैं, अपने उत्सव में, नित्य उत्सव में व्यस्त हैं, भगवान की सेवा में, इधर आपत्ति आपके ऊपर आ रही है। ब्रज बसंतल में वो आपत्ति आ रही है। वो बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्, हाथ में कमल लेती हुई, कमल को हिलाती हुई, मंद स्मित मुस्कान से युक्त, नेत्र कटाक्ष से देखती हुई, कपट रूप धारण करने वाली वह पूतना, छद्मवेश धारण करने वाली पूतना, एक सुंदर स्त्री का वेश बना करके बालकों के लिए जो ग्रह के समान थी, वो नंदालय में पहुंच गई। इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही वो नंद बाबा के घर में जा पहुंची और देख रही है कि बालक कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। शुभदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान तो काल के काल हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्णचंद्र दुष्टों के काल हैं। भला उनको कौन मार सकता है? परंतु जैसे राख में, राख के ढेर में अग्नि छिपी रहती है और वो जान नहीं मिलता है कि ये अग्नि इसमें है, और जब राख पर कोई पैर रखता है तो उसका पैर जल जाता है। राख के ढेर में छिपी हुई अग्नि को न जान सकने के कारण यदि कोई उस पर चरण रखता है तो उसका पैर जल जाता है। वैसे ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपा करके साधारण बालक की तरह सो रहे थे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अपने तेज को ठाकुर ने छिपा रखा था और ये भगवान को जान नहीं पाई और आकर के बलात् उठा लिया। बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् यदृच्छया नंद गृहे सदन्तकम् बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम् कैसे ददर्श तल्पे निमिवाहितं भसी। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, क्योंकि नेत्र इसलिए बंद किए कि मेरे नेत्र अगर खुले रहेंगे तो यह बाल लीला से आनंद सबको नहीं प्राप्त होगा, पूतना का उद्धार कैसे होगा। भगवान ने अपने नेत्रों को, सूर्य चंद्र रूपी नेत्रों को बंद कर लिया और बंद करके लीला का सुंदर आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। गाढ़ंकराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, सोए हुए बालक कृष्ण को, नेत्र बंद किए हुए बालक को देख करके सोता हुआ समझ करके उठा लिया और उठा करके जब उसको स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने बड़ी शीघ्रता से उसके प्राणों को पान करने लगे। अब विचित्र बात तो यह है कि पूतना विधवा है, पूतना अविद्या है और पूतना विधवा है। विधवा को दुग्ध कैसे हुआ? तर्क का विषय, चिंतन का विषय, लेकिन कह रहे इसमें शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बालक भगवान की कृपा से स्तनों में दूध की धारा समुच्छलित हुई। विष तो विष की बात रही, विष को पिया, दूध को पिया, लेकिन उसके प्राणों को भी भगवान खींचने लगे और बड़ी तेजी से चिल्लाई, स्वरूप बिगड़ गया, श्रृंगार बिगड़ गया और भगवान को लेकर के आकाश में उड़ करके चल पड़ी। चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत तदद्भुतम्। कंस के बगीचे में जाकर के गिरती है। 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना अनेकों वृक्षों को धराशाही कर देती है। यही है
भगवान ने अविद्या रूप पूतना का उद्धार किया। बालं च तस्या उरस क्रीडन्तम कुतो भयम्। भगवान उसके वक्षस्थल पर निर्भय होकर के खेल रहे हैं और गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमाः। और यशोदा महारानी दौड़ी दौड़ी बड़ी तेजी से चिल्लाती हुई आई और उसके वक्षस्थल से भगवान को उठा लिया, अपने लाल को उठा लिया। नंद बाबा जी आए। नंद बाबा जी ने देख करके बड़े प्रेम से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को देखा, कहीं चोट तो नहीं लगी है। और फिर पूतना के शरीर को कई खंड में करके इसको जलाया गया और दिव्य आत्मा निकल करके भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो गई। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ये पूतना कौन है? कहते हैं महाराज ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन स्वरूप धारण करके राजा बलि के पास आए तो ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके उस रत्नावली ने, उस देवी ने, कन्या ने यही मन में इच्छा व्यक्त की कि ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको स्तनपान कराती, आनंद प्राप्त करती। लेकिन जब तीनों लोकों को नाप लिया, राजा बलि को बंधन प्राप्त हो गया, तो मन में क्रोध हुआ और उस क्रोध से रक्त भौहें करती हुई संरक्त नेत्र तिरछी भौहें को तान करके मन में यही इच्छा व्यक्त की कि यदि ऐसा बालक हो जाएगा तो विष दे करके उसको समाप्त कर दूंगी। भगवान ने दोनों बार तथास्तु कहा। आज ये वही पूतना शरीर प्राप्त किया जो कंस के भेजने से इनके पास आई है। पूतना ने स्पर्श कर लिया है, एक राक्षसी ने स्पर्श किया है। यशोदा ने जान करके ये राक्षसी है, पूतना है, घबरा गई। आचार्यों से भगवान को झाड़ा लगवाया, सुस्त कराया। इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतोद्दीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश जो भगवान है वो हमारे इस बालक की इंद्रियों की रक्षा करें। ऋषिकेशः ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः अंतः प्रविश्य नियंता तव इंद्रियाणि अवतु। ऐसे परमपिता परमात्मा तव इंद्रियाणि चक्षुरादीनि अवतु, कर्णादीनि अवतु, नासिकादीनि अवतु। समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान् नारायणो वतु। भगवान नारायण इसके प्राणों की रक्षा करें। नरीयन्ते न क्षीयन्ते इति नराः जीवात्मानः तेषाम् अयनम प्राप्य प्रापकः आधारस्य इति कह भगवान श्रीमन नारायण। ऐसे जो भगवान श्रीमन नारायण है, जो अविनाशी है, वो मेरे बालक के प्राणों की रक्षा करें। श्वेतदीपपतिश्चित्तम्, श्वेत दीप के अधिपत बालक के चित्त की रक्षा करें। मनोयोगेश्वरो वतु। योगेश्वर भगवान बालक के मन की रक्षा करें। योगेश्वर योगानाम कर्म ज्ञान भक्ति योगानाम ईश्वर स्वामी। कहा अवतु, मनः अवतु, इसके मन की रक्षा करें।
8 श्लोकों में सुंदर पूतना का उपचार ब्राह्मणों ने किया। अपूर्व आनंद आया। या तो धान्य पिसा स्वर्ग मवाप जननी गति कृष्ण भुक्तस्तन क्षीराः किम गावो नुमातरः। यह राक्षसी है, परंतु भगवान ने उसका स्तनपान करके मातृत्व गति प्रदान कर दिया। जो एक माता को, अपनी माता को जो गति पुत्र देना चाहता है, भगवान ने उस राक्षसी को वही गति प्रदान किया, अपना लोक दे दिया। और क्यों न हो, भगवान ने जो स्तनपान किया है प्रेम से, तो ऐसी पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया। तो जिन गायों ने, जिन माता ने प्रेम करके भगवान को साधना से प्राप्त करके, तपस्या से प्राप्त करके स्तनपान कराया है, उनकी तो बात ही कुछ और है। जब एक राक्षसी के स्तनपान कराने से भगवान ने राक्षसी को मुक्त कर दिया, तो यशोदा और रोहिणी के मोक्ष में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की मां है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अपूर्व आनंद की अनुभूति, अपूर्व आनंद की अनुभूति हो रही है। माता जी एक दिन क्या किया, भगवान कृष्ण को लेकर के चली, जमुना के किनारे स्नान कर रही थी, तो भगवान को एक जगह बैठा दिया, धीरे से कपड़ा उपड़ा लगा करके बैठा दिया और बढ़िया सेवा में स्नान करने लगी। जब भी पलक घुमाती तो भगवान को एक बार देख लेती। सारी सखियां जल में स्नान कर रही हैं, माता यशोदा स्नान कर रही हैं, लेकिन माता का चित्त चंचल है, क्योंकि भगवान चंचल है और चंचल भगवान कृष्ण की रक्षा में माता का चंचल होना स्वाभाविक है। माता सारा कार्य कर लेती है, लेकिन वो कार्य भी कर लेती है और अपने बच्चे को बार बार देखती रहती है, कहीं अग्नि में तो नहीं जा रहा, कहीं पानी में तो नहीं जा रहा है, कहीं द्वार पर नहीं जा रहा, चाहे वो भोजन पका रही हो, चाहे स्नान कर रही हो, कोई कार्य कर रही हो। ये मातृ का प्रेम है, माता का प्रेम है, यही होना चाहिए। तो माता जमुना के किनारे कुछ दूर बैठा दिया, कुछ खिलौने दे दिया खेलने के लिए, स्वयं स्नान करने लगी। स्नान करती हुई चंचल माता जब कृष्ण को बार बार देखती तो भगवान कृष्ण 2 दांत दिखा करके हंसने लगते। आप इस छवि को देखें, यही दर्शन करें, कहीं बाहर नहीं जाना है। आप स्वयं अपने आप को यशोदा समझें और थोड़ी देर के लिए उस स्थान पर चलें, कल्पना करें कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करती हुई गोपिकाएं बड़ी प्रसन्न चित्त हैं। तब तक भगवान ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और डाल करके चबाने लगे। एक सखी बोली, देवी आपका कन्हैया तो मिट्टी खा रहा है। अरे मिट्टी भी खाता है। दौड़ करके आई, मुख को साफ किया, भगवान हंसते, विश्व रूप का दर्शन कराया। आश्चर्यचकित मां किसी भी प्रकार से अपने आप को संभाला, पुनः सरजू में स्नान करने लगी। भगवान का मुखमंडल, भगवान के मुखमंडल में विश्वात्मा के मुखमंडल में समस्त विश्व का दर्शन करती हुई मां जब जमुना स्नान कर रही थी तो स्नान के समय ही भगवान की कृपा से, भक्ति तो थी, प्रेम तो था ही, इतना स्वर मधुर हो गया और इतने मधुर स्वर में मां जमुना की धन्यता देने लगी कि जमुना, हे कालिंदी, आपने ही कृपा किया है कि जो आज आपकी कृपा से मुझको कन्हैया जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। ये केवल आपकी कृपा है। हे मां, हम तो आपके चरणों में नमन करती हूँ, बार बार
साष्टांग प्रणिपात करती हूं। और आप पर तो देवता बलिहार जाते हैं, हम तो सांसारिक जीव हैं, इसलिए आज हम सब सखियां आप पर बलिहार को प्राप्त हो रही हैं। बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया तेरी महिमा अपरंपार। बलिहार जमुना मैया तेरी महिमा अपरंपार। बलिहार जमुना मैया। पटरानी तेरा अमृतमय पानी, तो मोहन की पटरानी। तेरा अमृतमय पानी, तू मोहन की पटरानी। तेरा अमृतमय पानी, तो मोहन की पटरानी। तेरी गरिमा अपरंपार। बलिहार जमुना मैया तेरी गरिमा अपरंपार। बलिहार जमुना मैया। जय हो प्रेम से। जय हो प्रेम से सभी लोग घूमते हुए। दुलारी तू जय की भगनी प्यारी। तू भान की राज दुलारी, तू यम की भगनी प्यारी। तू भान की राज दुलारी, तो यम की भगनी प्यारी। तू भान की राज दुलारी, तू यम की भगनी प्यारी। तू भान की राज दुलारी, तो यम की भगनी प्यारी। तेरी सुषमा अपरंपार। बलिहार जमुना मैया तेरी सुषमा अपरंपार। बलिहार यमुना मैया। बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया, जमुना मैया तेरी महिमा अपरंपार। बलिहार यमुना मैया तेरी महिमा अपरंपार। बलिहार यमुना मैया। जय हो। तेरी तरल तरंगिनी धारा जो हरती यम की कारा। तेरी तरल तरंगिनी धारा
पार बलिहार जमुना मैया, तेरी शोभा परम्पार बलिहार यमुना मैया। जय हो। तो कृष्ण प्रेम मधुरस है, तू गुरुवर का धन सर्वस है। तो कृष्ण प्रेम मधुरस है, तू गुरुवर का धन सर्व। तेरी लीला अपरंपार बलिहार जमुना मैया, तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया, बलिहार यमुना मैया। बलिहार यमुना मैया। बलिहार जमुना मैया, बलिहार जमुना मैया, बलिहार यमुना मैया। बलिहार यमुना मैया। तेरी महिमा अपरंपार बलिहार जमुना मैया, तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। 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 तेरी 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 लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। तेरी लीला अपरंपार बलिहार यमुना मैया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान।